सुदसुन संपदाय तया सुधम्मा जयता भवन्ति सखाय दिठि विचिकिंचितञ्च Best gift for me on birthday, please keep your own mind, your own heart more compassionate, more sort of spirit of seriously or genuinely sense of concern of others' well-being, and with that साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरे दुनिया में बौद्ध गुरु पूज्य दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, उसी के साथ जिस प्रकार से भारत में भी मनाया जा रहा है और मुख्य तौर पर बुद्ध गया के महाबोधि मुक्ति आंदोलन के जगह उस आंदोलनकारियों ने भी दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया दोस्तों। और साथ ही नागपुर में समता सैनिक दल के दक्षिण ऑफिस में दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया गया दोस्तों। जिस प्रकार से दलाई लामा जी जो बौद्धों के गुरु है, बौद्ध गुरु है, और उनका 90 साल पूरा करके उन्होंने 91 साल में उनका दोस्तों दलाई लामा जी तिब्बत के एक गरीब परिवार में उनका जन्म 6 जुलाई 1935 में हुआ था दोस्तों। दलाई लामा जी जिस प्रकार से छोटेपन से ही वो जिस प्रकार से तल्लक बुद्धि का बालक, उन पर पूरी तरीके से 16वें साल में ही पूरे तिब्बत की सुरक्षा और बुद्ध धर्म की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आ पड़ी दोस्तों। और साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्होंने वो जिम्मेदारी को वहन किया पूरे जिम्मेदारी से, तो दोस्तों जो 16 साल के दलाई लामा को अपने जिस प्रकार से देश की सुरक्षा और पूरे बुद्धिज्म यानी पूरे उनके अनुयायियों की जिम्मेदारी उन पर आकर पड़ी थी, तो दोस्तों चाइना का आधिपत्य जिस प्रकार से चाइना चाहती थी कि तिब्बत पर उसका कब्जा हो, तो उसी को लेकर के चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया। और पूज्य दलाई लामा जी ने 16वें अपने उम्र के 16वें वर्ष में दोस्तों 16 साल की उम्र में आप देख सकते हैं कि एक युवक क्या सोचता होगा, उसकी क्या विचारधारा रही होगी, क्या उसका विचार हो, क्या उनकी मनस्थिति होगी, क्या उनका ज्ञान होगा, कि ऐसी कैसी वो समझदारी होगी जिन पर पूरे तिब्बत के लोगों ने विश्वास करके उन पर वो जिम्मेदारी दी थी कि पूरे तिब्बत की सुरक्षा और तिब्बत की यानी पूरे बुद्धिज्म की सुरक्षा की। तो दोस्तों देखिए, उन अनुयायियों ने ना तो उनका साथ छोड़ा, ना तो दलाई लामा जी ने आज तक उन अनुयायियों का साथ छोड़ा दोस्तों। तो जिस प्रकार से इनका सफर रहा आगे हम देखेंगे दोस्तों। तो आगे चल करके उन्होंने 1951 में तिब्बत को छोड़ दिया दोस्तों, जो कि चाइना ने आक्रमण करने पर 60,000 अनुयायियों को लेकर के उन्होंने उस हिमालय के बर्फीले पहाड़ को लेकर के चीरते हुए वो भारत के हिमालय के एक क्षेत्र में आकर पहुंचे दोस्तों, जिसे आज हम धर्मशाला के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो कठिन परिस्थिति में जिस प्रकार से एक 16 साल का बालक अपने पूरे समुदाय को लेकर के, एक नहीं दो नहीं, पूरे 60,000 लोगों को लेकर के वो पलायन करता है, क्या उन लोगों का विश्वास, क्या इस 16 साल के बालक का दृढ़ निश्चय कि वो मेरे
60,000 लोग जो कि पूरे तमाम तिब्बत ने मुझ पर भरोसा किया, उनका भरोसा कायम रखने के लिए, उनको एक नई दिशा देने के लिए, ना कि हम झुकेंगे, ना कि हम कभी इनके नीचे दबकर रहेंगे, ये सोचकर उन्होंने उस तिब्बत प्रांत को छोड़कर एक खुद को यहां पर आके बसाया दोस्तों भारत में। और जिस प्रकार शांति के माध्यम से ही उन्होंने आज तक तिब्बत की आजादी की लड़ाई लड़ी दोस्तों। तो उन्हें शांति का प्रतीक नोबेल पुरस्कार मिल गया दोस्तों। तो उस नोबेल पुरस्कार लेते वक्त उन्होंने कहा, मेरा शत्रु भी मेरे करुणा का अधिकारी है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यानी दलाई लामा मतलब ही होता है कि यह ज्ञान का महासागर दोस्तों, जो ज्ञान के महासागर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनकी यही व्याख्या होती है कि वो सबको समान देखते हैं, ना ऊंच नीचता का भेदभाव, ना कि शत्रु या मित्र, ये सबको समान देखते हैं दोस्तों। उनके मन में जो करुणा मैत्री जो बुद्ध ने दी हुई बसी हुई है दोस्तों, वह पूरे दुनिया को वो देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने उनके जन्मदिन पर जो अनमोल तोहफा पूरे जगत को मांगा है, पूरे दुनिया के लोगों को उन्होंने एक अनमोल तोहफा मांगा है दोस्तों। तो वो क्या तोहफा है, वह उनसे ही आप सुनिए दोस्तों। तो Best gift for me on birthday, please keep your own mind, your own heart more compassionate, more sort of spirit of seriously or genuinely sense of concern of others' well-being. And with that sort of motivation, if possible, serve other, helping other people, also other animal. If you do not have the opportunity to serving, then at least restrain harming them. Please keep in your mind, rest of your life, more compassionate life. Then that's the best sort of present of my birthday. दोस्तों, इस प्रकार से इस महान व्यक्ति ने, एक बौद्ध गुरु ने दुनिया को एक तोहफा मांगा उनके जन्मदिन पर। किस प्रकार के तोहफे मांगे जाते हैं, किस प्रकार से तोहफे दिए जाते हैं जन्मदिन पर, लेकिन एक गुरु जो सही मायने में जो जगत गुरु, जो जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन पूरे शांतिपूर्वक आज तक 90 साल तक उन्होंने जिया और एक शांति का पैगाम पूरे दुनिया में छोड़ा दोस्तों, तो उसी को चलते आज उनके मुंह के जो उद्गार है उन्होंने जिस प्रकार से निकाले हैं कि आपका मन स्वच्छ रखो, प्राणी मात्रा पर भी आप दया करो, उनकी मदद करो, किसी की मदद अगर नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। ये ऐसे कुछ चंद बातें उन्होंने जो बताई दुनिया के लिए दोस्तों। ये अगर दुनिया स्वीकारती है, अगर बुद्ध की ओर दुनिया उस विचारों की ओर आकर्षित होती है, तो दोस्तों कोई भी ऐसा देश नहीं होगा कि किसी दूसरे देश पर आंख उठाकर टेढ़ी नजर से देखे दोस्तों। सब मैत्रीपूर्वक अपने अपने राज्य में वह खुशहाली से रह सकते हैं और मैत्रीपूर्वक रह सकते हैं दोस्तों। इस विचारों पर लोग अगर चलने लगे तो सही मायने में पूरे दुनिया में शांति प्रस्थापित होकर के लोग अपने देश में, अपने घरों में शांति से रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ देश, कुछ लोग ऐसे हैं कि सत्ता के लालच में आकर के पूरे दुनिया को ही खतरे में डालने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन दलाई लामा जी का जो पैगाम दुनिया के लिए जो जन्मदिन पर उन्होंने दिया है, बेहद यह दुनिया को शांति की ओर ले जाने का है। तो दोस्तों, दलाई लामा जी के इस 90 साल के इस जन्मदिन के मौके पर हम उनके आगे के भी लंबे उम्र का हम शुभकामना करेंगे। दलाई लामा जी का आगे का सफर भी सुखमय शांतिमय हो, यह मनोकामना करते हुए दोस्तों आप जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।